वेलकम टू नकुल की पाठशाला। बच्चों मैं पीसीएस सी सैट ਦੇ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 20 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੁਆਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਟਲੀਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅੱਜ क्वेश्चंस है वो आप वर्कआउट करते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी है पर पहला क्वेश्चन मैं बहुत आसान लिता है इत्थे पढ़ते हैं। एक वेन डायग्राम का कंसैप्ट है। वेन डायग्राम का कंसैप्ट आप बहुत डिटेल किया हुआ है बट इत्थे ना जिहड़ा कंसैप्ट का क्वेश्चन सी बहुत ईजी सी, मतलब सारा डाटा बना के दिता होया सी। एक बार पढ़ लेने। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड on the information and the diagram given below. A survey was conducted on a sample of 500 cinema artists. Total कितने आर्टिस्ट ने 500 with reference to their proficiency in the skill of acting, singing and dancing. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक चीज़ हमेशा समझाई हुई है कि ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਾਲੀ वेन डायग्राम ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टोटल 7 चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ 1 2 3 only singing, only acting, only dancing, singing and acting both but not dancing, acting and singing and dancing both but not acting, acting and dancing both but not singing. This is all the 3. ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 500। ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੀ what is the ratio of, ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, सिनेमा आर्टिस्ट who are not proficient in any of the 3 skills। कहता तुसी रेशो दसनी है वो लोगों की जेड़े तिना चों जिन्हां च कोई भी स्किल्स नहीं सी, to those who are proficient in all the 3। राइट, वापस पिछे आने आपां रेशो दसनी है वो लोगों च जेड़े किसी भी स्किल जिन्हां च ना सिंगिंग दी स्किल है, ना डांसिंग दी स्किल है, ना ही एक्टिंग दी स्किल है। लाइक ठीक है। तो दूसरा आ गया अपने को वो लोग जिन्होंने को तीनों स्किल्स है, इन्हों की रेशो दसनी है। मेरी गल ध्यान ना सुनिया। टोटल कितना है 500। मैं तुम्हें हमेशा दसदा हूं टोटल 7 कैटेगरीज होंगी। इन्हों ऐड करो 80 तो 70 150, 150 तो 125 कितना हो गया 275, 275 तो 75 कितना हो गया 350, 350 तो 35 तो 25 60, 410, 410 ਤੇ 45। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਬਣੇਗਾ 455। ਤਾਂ 455 ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਜਾਂ ਡਾਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ। 7 ਦੀ 7 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ 455। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਾ 500। मतलब 45 लोग ऐसे सी जिन्हां विच कोई भी स्किल नहीं सी। आउट ऑफ मैं तुसी ध्यान दिओ तो अगर मेरी कदे क्लासेस लाइयां तो वेन डायग्राम में एक क्वेश्चन आता होंदा है इंग्लिश लैटिन उर्दू वाला। वह क्वेश्चन होंदा है कि किन्ने ऐसे लोग है जिहड़े तीनों च कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते। मेरी शीट का ही क्वेश्चन है। राइट, तो मैं आपकी क्लास च कराया हुआ क्वेश्चन। तो उही चीज़ है इत्थे किन्ने लोग जिहड़े ने जिहड़े तीनों च कुछ नहीं जानते। 500 चों 7 की 7 कैटेगरी आपां की कर देनी है माइनस। तो अपने कोल कितना आ गया 45 लोग इहो जिहे ने जिहड़े कोई भी इन्हां चों जिन्हां च कोई भी स्किल नहीं हैगा। इन्हां दी रेशो दसनी है किहदे रिस्पैक्ट च, वो लोगों के रिस्पैक्ट जिन्हां च तीनों दी तीनों स्किल्स ने। तीनों दी तीनों स्किल्स वाले किन्ने लोग है 75। तो तुसीं ये देखो हुण तुहानूं रेशो का कितना प्यारा क्वेश्चन, सॉरी वेन डायग्राम का कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा सी रेशो पॉइंट ऑफ व्यू तो। तो बच्चे कहते पीसीएस टफ है। तुसीं मेरे तो 20 क्वेश्चन कराए, हजे तक तुहानूं कुछ टफ लग्या? तुहानूं पता है 32 तक तो क्वालीफाइंग है। हले तक तो आप रीजनिंग नूं टच नहीं किया, इंग्लिश पंजाबी नूं टच नहीं किया। आप तो सिर्फ क्वांट दी DI दी ते अरिथमैटिकल रीजनिंग का सैक्शन चुक्या। तो तुसीं सोचो कितना ईजी हुंदा है जे बच्चे ने सिर्फ सिलेबस चज ना किया होए। वेन डायग्राम मैं बहुत अच्छे तरीके नाल कराई आपदे वल्लों, बट कई बार की हुंदा प्रैक्टिस की लोड़ हुंदी जिन्नी हो सके। तो इस तरह के क्वेश्चन ईजीली करे जा सकते सी। एंड द गुड थिंग इज ये 2 क्वेश्चन सी। राइट, 21 ते 22 उन्हें मैंशन किया सी। हुण आपां दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं की कहता है। पढ़ लो एक बार, मैं डाटा तो तुहानूं वापस लै जाऊँगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। If all the data remain same, how many cinema artists who are not proficient in any of these 3 skills, any of these 3 skills which जेडे proficient नहीं है वो 45 सी है ना, should become proficient in all the 3। और तेरी क्वेश्चन नु समझो। so that the above said ratio between who are not proficient to those who have all the 3 skills will become 1:4। देखो ये पता की कह रहे हैं जेड़े लोग
ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਿੰਨਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 3:5। ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਕਿੱਲਸ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਜਾਏ 1:4। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਮਝਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ 80 70 125 ਨਾ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਐਕਟਿੰਗ ਡਾਂਸਿੰਗ। ਸਿੰਗਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸਿੰਗਿੰਗ ਐਕਟਿੰਗ डांसिंग, ठीक है, मेरी गल ध्यान ना सुने। सिंगिंग एक्टिंग डांसिंग 70 80 125। ठीक है, देन मेरे को 35 25 45 आ डाटा दिता है सी। सवाल की है उन्होंने समझो थोड़ा। टोटल कितने लोग सी 500, आप इन्हों का सम किया सी कितना सी 455। तो 45 लोग यहो जे सी जेड़े ना सिंगिंग जानते ना एक्टिंग जानते ना डांसिंग जानते। ध्यान ना समझो प्लीज़, ध्यान ना समझो। कहता आ 45 विचों किन्ने लोग इत्थे शिफ्ट हो जान, किन्ने लोग इत्थे शिफ्ट हो जान सो दैट इन्हां दी रेशो कितनी हो जाए 1:4। अपना सिंपल जिहा फंड है, आप मान लैने एक्स। एक तो तरीका ऑप्शन चकना भी है पर आप मान लैने एक्स। 45 विचों एक्स लोग इत्थे शिफ्ट हो गए तो ये एक्स ऐड हो जाएगा ताकि इनकी रेशो की हो जाए 1:4। ये क्वेश्चन है, एक बार ऊपर पढ़ लो। हाउ मेनी सिनेमा आर्टिस्ट हु आर नॉट प्रोफिशिएंट इन these three skills should become proficient in all the three so that the above ratio between the cinema artists who are not proficient to those who have all the three skills are in the ratio 1:4। कहना जेड़े आर्टिस्ट ना एक्टिंग जानते ना सिंगिंग जानते ना डांसिंग जानते उन्होंने विचों किन्ने शिफ्ट हो जान वो पासे जिथे ऑल द थ्री है तो इन्हों की रेशो हो जाए 1:4। मैं क्या एक्स शिफ्ट कर दो, ये एक्स निकल जाएगा तो कितना बचेगा 45 माइनस एक्स, ये एक्स पै जाएगा तो कितना हो जाएगा 75 प्लस एक्स इक्वल टू 1:4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा 4 गुना 45 180 माइनस 4x इज इक्वल टू 75 प्लस एक्स। 180 चो इधर लिया के माइनस कर दो 5x हो गया कि बराबर, ये माइनस होएगा तो कितना आ गया 115। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे को गड़बड़ करती मैं कोई 180 माइनस एक सेकेंड एक्स 0 केड़े सीगे हु आर नॉट प्रोफिशिएंट, बिल्कुल सही किया आप है ना। एक्स इधरों कढ़ते एक्स इधर पाते है ना, सही किया आप। 4 × 45 180 माइनस 4x इज इक्वल टू 75 प्लस एक्स। ये इधर जाके 5x हो जाएगा, ये इधर जाके 105 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 105/5 यानी 21। तुसीं देखिया मैं माइनस की गलती करती, हो जाती है गलतियां पेपर भी। पेपर ज़्यादा प्रैशर होंदा है तो कोई गल नहीं, भरोसा रखना होंदा आपदे कंसैप्ट ते। तो एक्स कितना आ जाएगा 21। हुण कई लोग कहेंगे सर इस तो ऑप्शन भी चक सकते सी, डेफिनेटली चक सकते सी, पर कई बार की होंदा पहला ऑप्शन चक्या, ठीक है, दूसरा ऑप्शन चक्या, तीजा ऑप्शन चक्या, चौथे ते भरोसा ही नहीं आता, ये भी हो जाता है। तो इक्वेशन इज़ मच बैटर। बाकी तुसीं देख रहे हो कितना आसान कंटेंट सी, बहुत आसान कंटेंट सी। तुसीं ईजिली आपदे कंफर्ट जोन जाके इस कंटेंट नूं वर्क कर सकते सी। ये बहुत ईजी कंटेंट सी। पेपर विच 21 ते 22 क्वेश्चन जिहड़े सी वो बोनस हो गए। तुसीं कल भी देखिया पिछले सैशन विच किन्ने ही क्वेश्चन सीगे जिहड़े बोनस सी। तुसीं देख रहे हो पेपर कितना आसान सी। हुण इत्थों की समझ आंदा है, इत्थों एक चीज़ बड़ी वधिया समझ आती कि वेन डायग्राम का जिहड़ा कंसैप्ट है ना कैसलेट्स वाला, वो पहले तो परसेंटेज बहुत चज नाल कीता जावे, ठीक है, फिर उस तो बाद कित्थे कीता जावे 3 वाले केस च। तो ये आप स्पैशल सैशनस लवांगे चंगी तरह थोड़े होर बैटर, ठीक है, इन फ्यूचर। चलो अगे चलते हैं, ये की कहना चाह रहे हैं आप देखते हैं। सेट एम, अरे फिर वेन डायग्राम पाती। सेट एम हैज़ 42 स्टूडेंट्स एंड सेट एन हैज़ 60 स्टूडेंट्स। सेट समझते हो ना, वेन डायग्राम वाला सर्कल बना दो। एम विच कितने स्टूडेंट्स है 42, तो एन विच कितने स्टूडेंट्स है 60। At least 12 of the students in set M are not in set N.
ओहो, ये 60 ਤੇ 42 ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਓਨਲੀ ਸੈਟ ਹੈਮ ਹੈਜ਼ 42 ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਲਾਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਟ ਐਟਲੀਸਟ 12, ਨਹੀਂ ਓਨਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈਟ ਐਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚੋ ਕਰਕੇ। ਐਟਲੀਸਟ 12 ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਸੈਟ ਐਮ ਆਰ ਨॉट ਇਨ ਸੈਟ ਐਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸੈਟ ਐਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟ ਐਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਮ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਐਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਐਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ 12, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12। ਪਹਿਲੀ ਪੋਸੀबिलिटी 12 ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ। ਜੇ 12 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ 30 ਹੋएगा, हाँ या ना, क्योंकि पूरा 42 है तो अब ही 30 हो जाएगा। मेरी गल सुन लो, पहली पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज बहुत बनन गया। उन्हें कहा घट्टो घट 12 ने, घट्टो घट 12 का मतलब होता है 12 तो घट नहीं हो सकते, बद कुछ भी हो सकता है, ठीक है। घट्टो घट 12 ने, ये 12 है तो पूरा वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग 30 हो जाएगा। आ 60 है, आ 30 है तो अभी 30 आ जाऊगा। पूछा कि थोड़ा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन चक्कन वास्ते कह रहे, कैन नॉट बी द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट एन दैट आर नॉट इन सेट एम। मेरी गल ध्यान ना सुनो, घट्टो घट आप 12 ले लिया तो एन विच किन्ने आ गए 30। हुण आप वध तो वध भी ले लेने, वध तो वध किन्ने हो सकते सी, वध तो वध किन्ने हो सकते सी, एटलीस्ट 12 ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन सेट एम बट नॉट इन सेट एन। वध तो वध किन्ने हो सकते सी 42, तो यह 0 हो जाता, तो यह 60 हो जाता। 42 तो वध तो हो नहीं सकता सी, तो एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 60, एन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 30, क्योंकि उन्हें कहा एटलीस्ट 12, एटलीस्ट 12 मतलब घट तो घट 12। सब तो पहली वैल्यू 12 है, जो आप 12 ले लिए, ये 12 ले लिए तो 30 हो जाएगा, तो अब 30 निकलेगा, तो एन की मिनिमम वैल्यू 30 आएगी। पर घट्टो घट 12 13 भी लै सकते हैं, 14 भी लै सकते हैं, 15 भी लै सकते हैं, वध तो कितना लै सकते हैं 42। 42 लिता तो ये 0 होएगा, क्योंकि ये पूरा 42 तो ये 60 ही रहेगा, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। उन्हें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट एन विच आर नॉट इन सेट एम, ठीक है, विच आर नॉट इन सेट एम। तो मिनिमम वैल्यू 30 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 60 हो सकती है, ए हो सकता है, ए हो सकता है, ए नहीं होएगा, 28 नहीं हो सकता, 28 नहीं हो सकता। तुसी सोचो, जे मैं इत्थे 28 पावां, जे मैं इत्थे 28 पावां तो आह 32 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। जे मैं इत्थे 28 पावां, उन्हें कहा एन दा बट नॉट इन एम, जे मैं इत्थे 28 पाना, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा 60 के हिसाब से 32, फिर 42 के हिसाब से कितना हो जाएगा 10। उन्हें की क्या सी एटलीस्ट 12 ने, 10 किवें लै सकदा उत्थे मैं, समझ गए। तो 30 तो 60 के विच होएगी एन की वैल्यू, ठीक है, बट उन्हें क्या सी केड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, मैं ऑप्शन चो देख लिया। उन्हें कैसे विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज द रीजन मैं ऑप्शन यूज किए। गल नूं समझ रहे हो, गल नूं समझ रहे हो, क्लीयर हो रहा, राइट। तो तुसीं देखिया वेन डायग्राम के किन्ने क्वेश्चन घूम रहे पेपर च, 2 क्वेश्चन ये हो गए, 1 क्वेश्चन ये हो गया, हद ही होगी। चलो वेलकम टू मिक्सचर्स। मिक्सचर्स नूं मैं बहुत वधिया तरीके नाल कराया होया वैसे, बट स्टिल क्वेश्चंस का लेवल उस तो भी ज़्यादा सी, आपां दिमाग लावांगे। मैं आपदी एक क्वेश्चन मैं तुहानूं मिक्सचर का कराया भी सी लास्ट सैशन में, तो इत्थों आपां नूं एक चीज़ होर क्लीयर होंदी है, मिक्सचर का चैप्टर आपां नूं बहुत चंगी तरह करना है। एक वेन डायग्राम बहुत चंगी तरह करना है, LCMHF के क्वेश्चन पे सी बहुत चंगी तरह करना है, मिक्सचर बहुत चंगी तरह करना है, परसेंटेज के क्वेश्चन आपां देखे बहुत चंगी तरह करने हैं, रेशो आपां नूं वैसे ही चंगी तरह करना चाहिए, क्योंकि DI च बहुत यूज होंदा है। तो कुछ चैप्टर सामने आ रहे हैं एनालिसिस तो जिहड़े बहुत जरूरी ने। चलो आपां डिस्कस करते हैं, पढ़ो। ट्राई करो बच्चों। एक सेकंड दो, मैं चलो की कह रहा है, एक बार टेंडर है, स्टोल वोडका फ्रॉम बोटल ए दैट कंटेन्स 50% एल्कोहल। वोडका हैगी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50% एल्कोहल है, बचा हुआ 50% कुछ होर होएगा, पानी कह सकते हो तुसी। he replaced what he had stolen with vodka from bottle B containing 20% एल्कोहल। कहता एक होर बोतल सी जिहदे च 20% एल्कोहल सी ना,
एक होर वोड दो वोडका ने, एक 50% अल्कोहल, एक 20% अल्कोहल है। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ, ठीक है, इधर पाता, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ इधर पाता, दोनों चों कढ़ के इधर इधर पाता, ठीक है। ये कहना चाह रहे, मान लो जी 5 लीटर इधरों कढ़िया तो 5 लीटर उधरों भी कढ़िया, तो तुसीं कहोगे कोई फर्क तो होएगा नहीं, फर्क होएगा। इत्थे रेशो वखरी सी, इत्थे रेशो वखरी सी। मैं इस क्वेश्चन को रेशो ना कराऊंगा, तुहानूं मिक्सचर वधिया समझ आएगा रेशो थ्रू। ही यूज वाटर टू रिप्लेनिश बोटल बी, बाकी पानी है। बोटल बी जिहड़ी है दुगनी है बोटल ए तो, यही गल सही लगी सानूं। कोई एक्चुअल वैल्यू हैगी है? नहीं हैगी, दिमाग लाना पेगा। मिक्सिंग तो बाद अल्कोहल होगी 30%। व्हाट इज अल्कोहल कंटेंट ऑफ बोटल बी नाउ? व्हाट इज द अल्कोहल कंटेंट ऑफ बोटल बी नाउ? कोई मिस्टेक नहीं लग रही? नहीं लग रही। आ जाओ, मेरी गल ध्यान ना सुनिया, थोड़ा ध्यान ना समझिया। मिक्सचर मैं बहुत वधिया कराया होया, पर इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा जिहा ज़्यादा अबव लेवल ते है, ध्यान दिओ। सब तो पहला बोटल ए है, he use water to replace, which is twice as large। हाँ, एक बोतल बी है। बोतल ए में मान ली 100 लीटर, तो बोतल बी मैनू 200 लीटर मननी पेगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन विच मेंशन है बोतल बी ट्वाइस है ए तो, विच इज ट्वाइस एज लार्ज एज बोतल, ठीक। हुण बोतल ए विच एल्कोहल की परसेंटेज है 50%। 50% का मतलब होया, बचा पानी भी 50% होएगा, तो 1:1 कह सकते हो कि 50 लीटर एल्कोहल है तो 50 लीटर पानी है, ठीक है। एल्कोहल ते पानी, ठीक है। एल्कोहल में मैं AL लिख रहा, तो ए जिहड़ा बोतल का नाम है, ठीक है। बी भी बोतल का नाम है, एल्कोहल मतलब AL, W मतलब पानी, ठीक है। 1:1 क्यों? 50-50%। रेशो क्यों लिखिए मैं तुहानूं भी दसांगा। तुसीं मेरे तो क्वेश्चन किए हुए मिक्सचर के, मैं उन्होंने लिंक करने वाला, पर यह क्वेश्चन थोड़ा जिहा हट के है, ध्यान ना सुनियो। दूसरे एल्कोहल है 20%, एल्कोहल 20% है, तो पानी कितना होया 80%। 20 ते 80 की रेशो कितनी हुई? 20 ते 80 की रेशो होंगी 1:4। 20% जे मैं ऐदा कढ़ांगा तो एल्कोहल कितनी आएगी? एल्कोहल आ जाएगी 40 लीटर, ठीक है। तब बचा कितना? 160 लीटर, वो किसी पानी, ठीक। एल्कोहल 20% है तो पानी 80% है। एक कंटेंट आपां दिता होया है, आपां सिर्फ एक चीज़ अज्यूम कीती सी कि जे ये बोतल 2 वोडका दी बोतलां ने, वोडका दी बोतल बनती है पानी ते एल्कोहल नाल, ठीक है। उन्हें मैंशन किया है, जे एक बोतल 100 लीटर मनी तो दूजी 200 लीटर अपने आप आया, मैं अज्यूम नहीं किया क्योंकि उन्हें कहा सी ट्वाइस है। एक बार अज्यूम कर लिया, उस तो बाद जो भी अज्यूम करोगे वो वेरीएबल होएगा। ये 50% एल्कोहल है तो बचा 50% पानी होएगा, मैं रेशो बना ली। ये 20% एल्कोहल है तो 80% पानी होएगा, मैं रेशो बना ली, ठीक है। रेशो भी बना ली, डाटा भी बना लिया। चलो हुण करना की है, क्वेश्चन की क्या गया उन्होंने पढ़ो चंगी तरह। हुण आपां क्वेश्चन स्टार्ट करांगे। उन्हें कहा जिहड़ा ए बोतल है ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ 50% ਅਲਕੋਹਲ है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ रिप्लेस किया है, बट ही हैड स्टोलन विद वोडका फ्रॉम बोटल बी। कहता जिन्ना इत्थों इधर पाया ना उन्ना ही इत्थों इधर पाया। हुण तुसीं दिमाग लाना है किन्ना पाया, मेरी गल ध्यान ना सुने। एक ते एक किन्ना हुंदा है? 2। एक ते 4 किन्ना हुंदा है? 5। 2 ते 5 दा एलसीएम किन्ना हुंदा है? 10। तुसीं 10 नहीं मान सकते क्योंकि तुसीं एक बार अज्यूम कर चुके हो, तुसीं मनोगे 10x। की मनोगे? 10x, कि 10x इधरों कट के इधर पाया, 10x इधरों कट के इधर पाया, ठीक है। मतलब 10x ही इधरों कट लिया, 10x ही इधरों कट लिया दोनों पासों। इधरों जो कढ़िया सी इधर पाता, इधरों जो कढ़िया सी इधर पाता। मैं 10x क्यों मन्ने? क्योंकि आप 2 बारी अज्यूम नहीं कर सकते। मेरी गल नूं ध्यान ना समझिया जे, आप 2 बारी अज्यूम नहीं कर सकते। जे आप स्टार्टिंग 100 मान लिया सी तो हुण दूजी बारी आप नंबर नहीं मान सकते। मैथ का रूल हुंदा है, ये मैथ का रूल हुंदा है, ठीक है। 10x क्यों मन्निया? तुसीं मेरी एक बारी रेशो च मिक्सचर की क्लासिस नूं घुमाया जे, उत्थे चीज़ तुहानूं देखण नूं मिल जाएगी। मैं एक 3 कंटेनर वाला क्वेश्चन सीगा, उहदे च ये चीज़ समझाई सी। एक ते एक किन्ना हुंदा 2, एक ते 4 किन्ना हुंदा 5, ते 2 ते 5 दा एलसीएम किन्ना हुंदा 10। तो मैं 10x मन्निया, 10 नहीं मन्निया क्योंकि मैनूं जरूरत है इत्थे वेरीएबल दी। मैं
बार बार एज्यूम नहीं कर सकता मैथ के रूल के हिसाब नाल। हुण मेरी गल ध्यान नाल सुनिया, हुण जिहड़ी ए बोतल सी, मेरी गल ध्यान नाल सुनिया जी, उहदे चों 10x जे निकलेगा तब रेशो की है 1:1, तो 2 हिस्से 10x होए, तो यह 5x निकल गया, ये भी 5x निकल गया। वो 5x निकल के किधर पै गया, परले पासे, परले पासे। ठीक है, ये ए बोतल है, ये बी बोतल है। ठीक है, 5x निकल के किधर गया, परले पासे। ठीक है, इहदे विच 50 लीटर सी, तो 5x निकल गया। मेरी गल ध्यान नाल सुनिया, ए बोतल की गल कर रहा मैं, 50 लीटर विचों 5x निकल गया, पानी भी 50 लीटर विचों 5x निकल गया। ठीक है, हुण मैं बी बोतल की गल कर रहा, मैं दोनों चो 10-10x कढ़े, थोड़ा जिहा औखा क्वेश्चन है, ध्यान नाल समझो। बी बोतल एल्कोहल 40 लीटर सी, पानी 160 लीटर सी। जे मैं 10x कढ़िया तो 5 हिस्से 10x है, तो एक हिस्सा 2x होएगा, आ 2x निकलेगा, 8x निकलेगा। ठीक है, हुण मेरी गल सुनिया ध्यान नाल, जेड़ा इधरों कढ़िया सी वो इधर पाता, ते जेड़ा आपां इथों कढ़िया सी वो उधर पाता। ठीक है, ये हुण ए बोतल का लेटेस्ट कंटेंट है, ए बी बोतल का लेटेस्ट कंटेंट है, एल्कोहल एंड वाटर का, एल्कोहल एंड वाटर का। हुण आपां नूं डाटा किस चीज़ का दिता है, उन्हें कहा सी ये सब करन तो बाद एल्कोहल 30% रह जाती है ए बोतल विच। 30% का मतलब की हुंदा है, एल्कोहल जे 30% है तो पानी कितने परसेंट होएगा, 70%। 3:7 इक्वेशन नूं सॉल्व करो, x आ जाएगा तो तुहानूं ये पता लग जाएगा किन्ना किन्ना कढ़िया सी, तो सारा कंटेंट निकल आएगा, सारा कंटेंट निकल आएगा तो जो भी पूछेगा तुसीं दस सकते हो। मैं ना एक चीज़ एक्सैप्ट करदा, मैं ना हमेशा कहना हुंदा चैप्टर नूं इन्ने डिटेल विच करो कि उहदा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਣਾ ਨਾ ਪਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਕਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਡ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। आई होप तो ये क्वेश्चन क्लियर होया। मैं थोड़ा जिहा सॉल्व भी करके दिखा देना। ठीक है, ये बनेगा 50, मैं वापस दोबारा रिपीट भी कर दांगा। ये बनेगा 50 - 3x, ये बनेगा 50 + 3x। ये बनया सी 50 - 3x ते 50 + 3x, 50 - 3x बनया सी, 50 + 3x बनया सी। 3:7 सी ना, x की वैल्यू तो कढ़ लीए। 350 - 21x, 150 + 9x, 30x हो गया तो कोल 200 पॉइंट चला गया, कोई गल नहीं, जान दो। तो x कितना आ गया 20/3, x 20/3 आ गया, इत्थे पा दो तो 200/3 आ गया। ठीक है, 200/3 आया तो 100 विचों 200/3 कढ़िया सी। आफ्टर हम पूछा किसी वट इज एल्कोहल कंटेंट ऑफ बोटल बी। नाउ बोटल बी च एल्कोहल कंटेंट कितना है, इत्थे आ जाओ, आ है बोटल बी। ਇਹਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 40 + 3x। 3x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ x ਦੀ 200/3, ਤਾਂ 200/3 ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 240। 240 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਬੋਟਲ ਬੀ ਚ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ, 240 ਇਹ ਆਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60 ਮਾਈਨਸ, ਅਰੇ ਯਾਰ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60 ਮਾਈਨਸ 160 ਸੀ, ਮਾਈਨਸ 8x निकलिया सी, प्लस 5x पै गया सी, तो 160 - 3x सी, ये दूजा सी। तो x की वैल्यू कितनी है 200/3, तो ये तो पॉइंट गड़बड़ होगी। -3x सी श्योर हाँ, -8x + 5x, कुछ गड़बड़ होगी। सारा दोबारा करिए बच्चों, खाली पेज से आ जाओ, एक खाली पेज लाते हैं, जगह चाहिए। एक सेकंड दो, खाली पेज चाहिए,
टाइम लगता है बच्चों, चंगी एनालिसिस ਲਈ टाइम ਤਾਂ लगता ही है, खाली पेज ही नहीं हैगा। चलो उत्थे ही करते हैं छोटा छोटा, ध्यान दिओ बच्चों। बिल्कुल परफेक्ट किया है, मैं नहीं मान सकता कि कोई गलती होनी चाहिए इत्थे, बट फिर भी एक बार आंसर ਨੂੰ मैच ਤਾਂ ਆਪਾਂ कराना ही है, थोड़ा जिहा पेशेंस रख के ਇਹਨੂੰ सीख लिया जी, ठीक है। ध्यान दिओ, सब तो पहला मैं मान लिया सी एक ए बॉटल सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕੋਹਲ ਸੀਗਾ 50 ਲੀਟਰ ਤੇ दूसरा भी 50 लीटर सी। 10x ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 5x ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, 5x ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ B ਬੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ 160 ਲੀਟਰ ਨਾ 40 ਲੀਟਰ ਤੇ 160 ਲੀਟਰ। 10x ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1:4 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 2x ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ 8x ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 5x ਪਾਤਾ ਸੀ, 5x ਆਪਾਂ ਪਾਤਾ ਸੀ, ठीक है। इधर आप 2x पाया सी, इधर आप 8x पाया सी, ठीक है। तो अपन रेशो दी हुई सी इत्थे कितनी दी हुई सी अपन रेशो 30%, 30% मतलब 3:7। इस इक्वेशन नू सॉल्व करके आप इस इक्वेशन नू सॉल्व करके आप एक्स कड्डांगे। जो आप एक्स कड्डांगे 350 माइनस 3x यानी माइनस 21x, इधर आएगा 150 प्लस 9x, ठीक है। इधर आ गया 200 हो गया, ये 3x हो गया। तो x की वैल्यू आ रही है b/3, x की वैल्यू कितनी आ रही है b/3 आ गई, b/3 x की वैल्यू आ रही है, ठीक है। b/3 किस चीज़ की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है, कोई गलती नहीं सी बच्चों, चेक करो, ठीक है। थोड़ा जिहा कॉम्प्लीकेटेड सी, x की वैल्यू b/3 आ गई। हुण उन्होंने पूछा कि सुनो ध्यान नाल, द एल्कोहल वट इज एल्कोहल कंटेंट ऑफ बोटल बी नाउ, बोटल बी का कंटेंट दसना एल्कोहल का, ठीक है। 40 + 3x ये बोटल बी सी, 40 + 3x कितना होंदा है 40 + 3 × b/3 तो 60 लीटर एल्कोहल है, ठीक है। 160 + 3x ना -3x 3 × b/3 हो गया तुहाडे कोल 140, 140 लीटर दूजा है। मैनू पूछा सी एल्कोहल की परसेंटेज दसो नवे वाले मिक्सचर, तो अल्कोहल 60 है, नवा मिक्सचर 200 है, तो मेरे को कितना आ रहा है वट इज एल्कोहल कंटेंट ऑफ बोटल बी नाउ 60/140 कर रहा होएगा, हो सकता है। तो जे इदा कर रहा तो आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा अपना, आंसर मैच होना चाहिए ना। टोटल 200 बन रहा है, 160 - 3x b/3 160 माइनस b कितना होता है 140, 140 हुआ है तो 60 हुआ है बोटल बीच 60 140 हो गया 3। वट इज़ एल्कोहल कंटेंट परसेंटेज पूछ रहे एल्कोहल की, एल्कोहल 60 है 200 60 200 कितना होता है 30%। आंसर मैच नहीं हो रहा, दैट मीनस कोई ब्लंडर मिस्टेक मैं कर रहा नहीं देर तो, कोई गड़बड़ कर रहा मैं नहीं देर तो। मैनू पता कि लग रहा है गड़बड़ की हो रही है, उन्हें एक चो पा के दूजे च पाया, फिर मैंने लगता है उस तो बाद कट के इधर लेके आया, ये हो सकता है, पर वो तो बहुत कॉम्प्लीकेटेड हो जाएगा, तो बहुत कॉम्प्लीकेटेड हो जाएगा। मैं चेक करदा, कोई गल नहीं, आप अगे चलते हैं, मैं थोड़ी देर चेक करदा ਇਹਦਾ सोल्यूशन कितने मिलता था, मैं एक बार देखदा, ठीक है, नेट ते पा के। उन्नी देर आप अगला क्वेश्चन करते हैं, किमें गलती हो सकती है। 5x निकल गया बिल्कुल, तो 2x से 8x पै गया बिल्कुल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया x b/3 आया बिल्कुल। एक 40 सी, एक 160 सी, क्योंकि वो 200 सी, ये 2x से 8x निकलिया सी, 5x उधरों परले पासों आया सी, तो 40 + 3x हो गया बिल्कुल, वो हो गया 160 - 3x, ठीक है। 40 + 3x कितना होया 60, 160 - 3x कितना होया b 140, 60 140 का पूछा किसी एल्कोहल का कंटेंट, एल्कोहल 60 है टोटल 200 है, 30% आना चाहिए आंसर, इस हिसाब नाल इस हिसाब नाल आंसर 30% आना चाहिए एल्कोहल बी वाले च भी। चलो कोई होर तरीका सोचा तो मैं, कोई होर तरीका, कांस्टेंट तो कोई भी नहीं है दोनों चों। ही यूज्ड वाटर विच इज ट्वाइस एज आफ्टर मिक्सिंग, अब ए कंटेन 50% एंड ही रिप्लेस व्हाट ही हैड स्टोलन विद वोडका फ्रॉम बोटल बी। पहला बोटल बी तो कढ़ के ए च पा के फिर ए तो कढ़िए,
तो बहुत कॉम्प्लीकेटेड हो जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लेट मी चेक, थोड़ा टाइम दो मैनू प्लीज़, उन्नी देर आप अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं चेक करता हूँ नहीं। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, देखो रहे हो PCS कई बारी अटक जाए बच्चा तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहिए, अगे निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप क्वालीफाई करना, आप एक क्वेश्चन से 10 मिनट नहीं लगा सकते, ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैं रीचेक करदा, ठीक है मैं रीचेक करदा। हाँ, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ कोल वेरीज एज द स्केयर ऑफ स्पीड, राइट। कंजप्शन कहंदा स्पीड दे स्केयर दे बराबर है। कंजप्शन इज इनवर्सली डायरेक्टली स्पीड दे स्केयर दे बराबर है। तो जो भी कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी है, कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू जरूर होंगी है। कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू मैं की मान लिया के, एस की मन्या स्पीड, सी की है कंजप्शन, कहना कंजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ स्पीड, दिस इज स्पीड, ठीक है, दिस इज स्केयर। तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी अपने को, ठीक है। कहता इज 100 kg पर आर, कंजप्शन जी है 100 kg पर आर है, अगर स्पीड कितनी है थोड़ी, स्पीड थोड़ी हैगी 60 किलोमीटर पर आर। कहता आ 1000 kg पर आर है जो स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आर। 60 किलोमीटर पर आर मतलब होया 60 द स्केयर। तो इतों के की वैल्यू आ जाएगी थोड़े को 1000 बटा 3600, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 5/18। कांस्टेंट वैल्यू आ गई थोड़े को 5/18, ठीक है। हम अगे चलते हैं, थोड़ा जिहा कॉम्प्लीकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा जिहा कंसैप्ट तो हट के हो जाती चीज़ां इस तरह दी, बट कांस्टेंट केस जे तुसीं कदे प्रीवियस ईयर लगाओगे तो तुहानूं काफ़ी मिल जाएंगे। जो कांस्टेंट वाला केस आ जाता है, कदों भी कोई चीज़ इनवर्सली या डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंगी है तो कांस्टेंट केस होता है। कदे कंसैप्ट मैं बहुत डिटेल समझाऊंगा तुहानूं, ठीक है। अगे चलते हैं, फिलहाल आप क्वेश्चन करते हैं। इफ द कोल कोस्ट द रेलवे कंपनी 15 पैसा पर kg एंड अदर एक्सपेंसिज आर 12 रुपीज पर आर, देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आर। स्पीड जी है 30 किलोमीटर पर आर है। पहले तो आप कंजप्शन देख लें, कंजप्शन की होंगी है के डॉट एस स्केयर, के आप कढ़ चुके हैं कितना 5/18, स्पीड कितनी है इस बारी 30 किलोमीटर पर आर, ठीक है। तो इतने आप 30 पा दें, 6 के टेबल से कट दो 3 5 10, तो 5 5 25, मेरे को कितना आ गया कंजप्शन आ गई 250 kg पर आर। कंजप्शन कितनी आ गई 250 kg पर आर, ठीक है। उन्हें क्या सी कंजप्शन जी है kg पर आर है। हुण मैनू की कह रहा है कोस्ट जी है 15 पैसे पर kg है, 15 पैसे पर kg, तो जो एक्सपेंस है 12 रुपये पर आर है, ठीक है। 15 पैसे आप तो रुपये से आ गए ना, 15 पैसे, 15 पैसे है तो एक्सपेंस है 12 रुपये, तो 250 नूं तुसीं पहला कंजप्शन आ गई तो 12 रुपये पर आर। कॉम्प्लीकेटेड ही क्वेश्चन है थोड़ा जिहा, 250 नूं आपां जे इफ द कोल कोस्ट द रेलवे कंपनी 15 पैसा पर kg, टोटल कंजप्शन कितनी है अपने को 250 kg, एक 15 पैसा 1 kg का, तो 250 इंटू 15 पैसा हो गया टोटल कॉस्ट। पैसे नूं रुपये च कर देने, पर आंसर भी पैसे च ही है। 250 kg आपां यह कढ़िया सी अदर एक्सपेंसिज आर 12 रुपये पर आर। 12 रुपये तो चलो अदर एक्सपेंस है, उन्होंने तो छड्डो, 15 पैसे नूं 12 रुपये का अदर एक्सपेंस है, इनू छड्डो एक बारी। जे आप इनू कट्टिए कितना आ जाएगा 5 ते 2, 75/2 कितना होंदा 37.5, 37.5 ते 12, 49 आंसर होना चाहिए इत्थे कोई 49 बन गई गल। मैं हम तुहानूं थोड़ा जिहा समझा देना, मैं एक्चुअली खुद सॉल्व करन लग गया सी, ठीक है। मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद ये क्वेश्चंस नूं वर्कआउट कर रहा हूँ, उस टाइम समझाए सी, आई थिंक 3 साल पुरानी गल है, 4 साल जो भी होया सी PCS, तो उस तो बाद मैं कदे पेपर नहीं देखा, तो मैं एक बार सोचा डायरैक्ट एनालिसिस कर देने क्वांट के क्वेश्चंस एक एंगल से लगवा ले सी मैं सारे। एक बार मैं तुहानूं क्वेश्चन बहुत चंगी तरह समझाना। आप पिछले क्वेश्चन पर भी वापस जावांगे थोड़े टाइम बाद, पहला आप 25वां क्वेश्चन चंगी तरह कर लिए। देखो बच्चों, कदे भी कोई चीज़ किसी से डायरैक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी है तो एक कांस्टेंट वैल्यू होंगी है, तो कंजप्शन इज इक्वल टू डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्केयर,
ये उन्हें मैनू लिख के दिता तो इक्वल कॉन्स्टेंट वैल्यू दैट इज इक्वल टू स्पीड का स्क्वायर। कंजप्शन आपां नू दित्ती हुई सी कितनी 1000, कॉन्स्टेंट वैल्यू आपां नू पता नहीं, स्पीड आपां नू दित्ती हुई सी 60। ठीक है 60 का स्क्वायर होंदा 3600, 3600 1000 के थल्ले आ गया तो कॉन्स्टेंट वैल्यू मेरे को कितनी आई 5/18 कितनी आ गई कट के 5/18 के मेरे को आ गया 5/18। कदे भी रेशो के चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी बच्चे ने एसएससी की तैयारी की हुई ना उन्होंने ये क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, डायमंड वाला आता है, कटिंग वाला, राइट, बड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे हैं। कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई हुण जे स्पीड 30 km/h होए मैं पता किया उदों कंजप्शन कितनी होएगी तो वापस लेने सी इज इक्वल टू के डॉट स्पीड का स्क्वायर, के दी वैल्यू मैं कढ़ चुकिया सी, स्पीड कितनी है इस बारी 30, पहला कितनी सी, पहला सी 60, हुण कितनी है 30, तो हुण वाली कंजप्शन मैं कढ़ ली 6 के टेबल से कटिया 5 3 10, हुण वाली कंजप्शन कितनी आ गई 250 kg/h। पहला कंजप्शन कितनी सी 1000, हुण वाली कितनी आ गई 250 kg। पर हुण उन्होंने एक चीज़ कही है जिहड़ा रेट है ना वो 15 पैसे पर kg है, रेट कितना है 15 पैसे पर kg, तो 250 kg इत्थे कुछ भी रुपीज़ नहीं सी, 250 kg मैं रुपीज़ ले जाने वास्ते 15 पैसे, क्योंकि अगे भी डाटा रुपीज़ 15 पैसे मैं डिवाइड बाय 100 कर लिया। ठीक है कि 15 पैसे पर kg रेट है, टोटल कितना 250, तो 250 इंटू 15/100 तुहाडे कोल जिहड़ी कीमत आ जाएगी कट दो 5 ते 5 ती 15 20 0 ना 0 कटिया, ये 12.5 इंटू 3 कितना बन गया 37.5, तो 37.5 रुपये तुहाडी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 15 पैसे के हिसाब नाल। उन्हें कहा 12 रुपये ना अलग तो भी है, ये रुपए क्यों आया कि मैं 15 पैसे 100 नाल डिवाइड करता प्लस 12 रुपये होर भी कॉस्ट है, तो टोटल कितना हो गया 49.5। तुहाडे कोल हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा जिहा अलग लगे क्योंकि बच्चों ने सिलेबस इस तरह के कंटेंट घट किया होंदा है, कोई बच्चा एसएससी की तैयारी करता होगा उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, तो इनू प्लीज़ वर्कआउट कर लिया जी, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 25। मिक्सचर के क्वेश्चन आप एक बार स्टडी जरूर करांगे, बाकी मेरा मिक्सचर का कंसैप्ट एक चीज़ बस मैंने डाउट दे रही है, एक चो कढ़ के उधर पा के फिर ना कढ़िया होए, फिर उस हिसाब नाल क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लीकेटेड हो जाएगा, बहुत लंबा भी हो जाएगा, ता करके मैं वो सोचा ही नहीं, मैं सोचा दोनों चो ही कढ़िया, एक उधर पाता एक उधर पाता, हुण ये ना हो एक चो कढ़ के पा के फिर कढ़िया होए, फिर तो ये क्वेश्चन ही बड़ा कॉम्प्लीकेटेड हो जाएगा। ठीक है मैं चेक जरूर करांगा। चलिए ट्रिग्नोमेट्री विच हाइट एंड डिस्टेंस होंदा ना ਉਹਦਾ क्वेश्चन पाया सी, थोड़ा जिहा ट्रिग्नोमेट्री आई थिंक आपां पढ़िया नहीं होया, बट एसएससी वाले नूं असीं पढ़ाने आ तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है। वैसे तो ये तुहानूं एक चीज़ जरूर सीखने को मिली कि जे तुहाडे कोल टाइम हैगा तो ट्रिग्नोमेट्री का एटलीस्ट बेसिक कर लेना चाहिए। चलो आप देखते हैं। अ लैडर रीचेज अ विंडो विच इज़ 8 मीटर अबव ऑन द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ द स्ट्रीट, कीपिंग इट्स फुट ऑन द सेम पॉइंट द लैडर इज ट्विन मतलब वही पॉइंट तो दूजे पासे अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट दूजे पासे टू रीच अ विंडो 12 मीटर हाई। तो एक बेसिकली मेरे को 8 मीटर ऊपर जाना है, तो दूसरे पासे आप 12 मीटर की विंडो है। ठीक है एक लैडर लाइए एक पॉइंट तो इधर एक पॉइंट तो उधर, जी इतों लैडर लाइए ट्विंड है राइट, लैडर की तो हाइट दी है कि 13 मीटर, एक इतों लैडर लाइए। ठीक है राइट उन्हें कैसी एको ही पॉइंट तो लैडर्स लगिया ने, एक पासे दूजी दूजे पासे। ठीक है दूजे पासे राइट हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो होर की दिता होया सी आपां नूं विंडो 12 मीटर हाई है, आ विंडो वाला केस है, आ पहला वाला केस है 8 मीटर, एक विंडो 8 मीटर की एक विंडो 42 मीटर की 12 मीटर की है, एक पॉइंट तो लैडर्स लाइया ने। ठीक है तो उन्हें क्या सी पूछा कि फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, आ विड्थ पूछिए आ चीज़ पूछिए पूरी, तो बेसिकली तुहाडे तो ए टू बी पूछा है। ठीक है मैं रिप्रजेंट करता सी है आ डी है आ ई है। ਜਿਹੜੇ भी बच्चे ने जिंदगी कदे हाइट एंड डिस्टेंस किया होएगा ना ट्रिग्नोमेट्री ਉਹਦੇ लिए बहुत सौखा क्वेश्चन है। क्यों पाइथागोरस थ्योरम लग जाती होंगी। ठीक है पाइथागोरस थ्योरम लग जाती, कुछ होर दिता होना चाहिए। हाँ लैडर दी हुई 13, लैडर 13 तो अभी 13 आ गया, अभी 13 आ गया। सब तो पहला आह ट्रायंगल विच पाइथागोरस थ्योरम लाओ, हाइपोटेन्यूज द स्क्वायर इज इक्वल टू बेस द स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर द स्क्वायर। ठीक है ट्रिपलेट जो बच्चा एसएससी की तैयारी करता है उन्होंने ट्रिपलेट्स याद होंदियां ने, 13 ते 12 की ट्रिपलेट 5 आएगी, ये तो 5 मीटर आएगा। 13 ते 8 की कदे कोई ट्रिपलेट होंदी नहीं, तो आप इनू सॉल्व करांगे।
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 बेस आप कटना है परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 169 च 64 गया 105 मोटा मोटा हिसाब ला लो 100 का स्क्वायर होंदा 100 होंदा तो 10 का स्क्वायर होंदा 121 होंदा तो 11 का स्क्वायर होंदा तो 10 तो थोड़ा जिहा उपर है तो 10 पॉइंट समथिंग होएगा नहीं तो तुसी पेयरिंग मैथड नाल प्रॉपर स्क्वायर रूट भी कढ सकते हो तो ऑप्शन तो आइडिया मिल रहा है 5 ते 10 तो थोड़ा ही उत्ते यानी 15 तो थोड़ा जिहा उपर यही ऑप्शन है हाँ बहुत क्लोज ऑप्शन होए 15.1 15.2 तो गल वखरी हो जाएगी बट ऐसा होंदा नहीं अदरवाइज पेयरिंग मैथड यूज करो मैं सिखाया हुआ है स्क्वायर रूट कड्ढण वास्ते तुहानूं प्रॉपर भी मिल जाएगा तो ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस नाल रिलेटेड है मैं एनालिसिस थ्रू तुहानूं मैथ्स नहीं सिखाना चाह रहा जे मान लो कोई मिक्सचर का क्वेश्चन नहीं होया तो मैंने कोई फर्क नहीं पै रहा इस टाइम मेरी सोच जो है ना वो एक छोटी जी है कि आप एनालिसिस तो ये सीखिए कि आप करना की है DI बहुत जरूरी होगी परसेंटेज DI च बहुत जरूर होया है एवरेज की DI आई हुई है तो एवरेज परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है LCMHF के 2 क्वेश्चन हो गए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अपने वास्ते टाइम हाइट एंड डिस्टेंस भी आ गया देखो है ना पिछले क्वेश्चन आप मिक्सचर देखे 2 क्वेश्चन देख ले वेन डायग्राम अपने लिए किन्ने इंपॉर्टेंट है जे आप PPSC स्टडी करिए तो अपने लिए ये पेपर अपन कई चीज़ा दस रहा है कि तुम किहड़े चैप्टर से चंगी तरह फोकस करो ठीक है उस तो बाद एक DI सी ये DI थोड़ी जी अलग है इनका कोई सिर पैर मतलब लाइक किसी चैप्टर नाल इन्ना नहीं हैगा जो लिखा हुआ है वो अकॉर्डिंग चलना है DI मैंने याद है बहुत ईजी सी पढ़ते हैं पढ़ो पढ़ो बच्चों की कह रहे BMI is defined as mass of person is divided by square of height mass of person यानी weight नू हाइट के स्केयर नाल डिवाइड कर दिए तो BMI आ जाता है हम BMI की फुल फॉर्म की है द डाटा ऑफ 5 persons गिवन बिलो ठीक है गिवन बिलो चलो एक बार करके देखते हैं फिर पता लगेगा ठीक है पर अपन एक चीज क्लियर है जो गल BMI की करेगा तो BMI इज डिफाइंड एज वेट डिवाइड बाय स्केयर ऑफ दिस ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट BMI ओ तेरी ABCD सारा सॉल्व करना पड़ेगा ये तो बहुत मेहनत कराएगा पहले दी BMI वेखण वास्ते 45 नू 1.45 के स्केयर नाल डिवाइड करना पड़ेगा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा पर मेरे को एक ट्रिक जी मेरे को ट्रिक हैगी ना वो इतने लग ही नहीं रही क्योंकि बेस अबव है तो नीचे भी अबव हो रहा है सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों क्योंकि सारे बहुत क्लोज जान गए मेरे अकॉर्डिंग बेस भी तो छोटे ने ना तो रिस्की हो सकता है सॉल्व करिए एडा औखा सॉल्व किवें करांगे जे आपां 100 ऊपर ले जाइए 5 ते कटिया 20 5 ते कटिया 29 20 29 20 ते 20 400 400 ते 1800 बटा 841 1800 बटा 841 कितना होएगा मतलब कैलकुलेटिव है बच्चों पेपर कैलकुलेशन है ये तो उदों छेड़ो जो बाकी चीज़ा कर रहा हो रिस्की लग रहा है मैं ठीक है क्योंकि पता कि मेरे को एक ट्रिक हैगी मैं DH कराना ना पर ये थोड़ी रिस्की लग रही है क्योंकि बेस जो बड़ा हो रहा है ना ऊपर वाला तो डिनोमिनेटर भी बड़ा हो रहा है ठीक है डिनोमिनेटर बड़ा होएगा तो उस हिसाब से वैल्यू एडजस्ट होएगी आंसर ये तो D चो ही एक आएगा मैंने पता नहीं क्यों लग रहा है बट चलो मैं रिस्क नहीं लै सकता 841 ते करिए तो 841 गुना 2 होंगे 1682 1682 तो बाद बचेगा 118 118 1180 मतलब तो 2.1 के आसपास आ रहा है उन्हें क्या सी जेड़ा BMI है ना दैट इज मास ऑफ अ पर्सन यानी वेट डिवाइडेड बाय स्केयर ऑफ हाइट हाइट का स्केयर करना पड़ेगा तो 2.1 के आसपास आ रहा है बाद च देखते हैं करी अगे चलते हैं 50 नूं जे मैं डिवाइड करा 1.5 के स्केयर नाल 1.5 गुना 1.5 तो 10 10 यानी 100 ऊपर 5 ते कटता 10 3 ठीक है 3 20
ये मेरे को आ गया 200/9, 200/9 आ रहा है। 1.5 ਦੀ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਉੱਪਰ 50 ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਤੇ ਕੱਟਿਆ 3, ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ 10, ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ 5 ਤੇ ਕੱਟਿਆ 20, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ 3, ਤਾਂ 200/9 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਿਛਲਾ 21 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 9 2 18 20, ਇਹ 22 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 21 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ 22 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਆਂਸਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ 55 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਖਪੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਸਮਝਾਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਪਰਸਨ ਮੈਥਸ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 55 1.55 1.55 4 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਉੱਪਰ 5 ਤੇ ਕੱਟਿਆ 20, 5 ਤੇ ਕੱਟਿਆ 20, 31 31 31 31 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 961, 20 20 400 ਤੇ 220 2200। 2 ਤੇ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਕੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 50/1.5 'ਚ। कोई गड़बड़ नहीं हुई सी, आप देखते हैं करी। 961 2 ते गया 1860, 1860 ते 1922, 1922 ਤੇ ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ 278, 278 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 961 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ 3 ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। 1.7/60 into 60, एक डेसिमल ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। 60 into 60, ठीक है ना। 60/1.7, 60/1.7 into 1.7, ठीक है। डेसिमल ਦੇ 10 10 ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6000/299, 6000/299 ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 2 ਤੇ ਗਿਆ, 2 ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 280, 560 578 220 ਬਚਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ। ओहो मेरे को आंसर बच्चों ये आ रहा है सब तो बड़ा। मैं एक बार चेक कर ला, होल्ड रखा जी। मेरी कैलकुलेशन कहती है आंसर ये होना चाहिए, मैंने चेक करने में 1 मिनट लगेगा, दे आ जाए 1 मिनट है। प्लीज़ वेट करो, तुसी अगला क्वेश्चन देखो। तुसी अगला क्वेश्चन देखो, टाइम लग रहा है अपन है ना। DI सी ना बांस वाली, क्वेश्चन नंबर सी ये ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੀ, ਰਿਸਕੀ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, DI 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਲਵਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰਿਸਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ अगला आ गया, and if the height increases by 10% and mass increases by 10%, how will BMI change? How will BMI change if the height is increased by 10% and mass is increased by 10%? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ BMI ਹੈ that is divided by height का square. BMI means वेट बाय हाइट का स्क्वायर, ठीक है। हाइट 10% बढ़ गई, मास भी 10% बढ़ गया, ये भी 10% बढ़े, ये भी 10% बढ़े, ठीक है ना। थले दो बारी 10% बढ़े, ऊपर एक बढ़े। एक नाल कट जाएगा। 10% बढ़न का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 0.1। 0.1 ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ
1 ਦੇ ਮਗਰ 10 ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਕੌਮਪਲੀਕੇਟਡ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੌਮਪਲੀਕੇਟਡ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਿਗਨਰ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੈਟ GPT ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਾ ਦੋ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਥੱਲੇ 10% ਵਧਿਆ ਤਾਂ 0.1 ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ 10 1 ਵੱਧ ਗਿਆ 10 ਮਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸੀ, BMI will his change। ਨੋਰਮਲ BMI ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 1 ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 10, 1 ਤੋਂ 10 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 1/11 ਮਾਈਨਸ -10 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆंसर। एक बार आंसर चेक कर ला, क्योंकि डिनोमिनेटर है ना, तो माइनस च होना चाहिए, क्योंकि 1 10 कट रहा है, 1 10 बच रहा है। लेट मी चेक। ऑप्शन तो यदा सीगा नहीं, थले 10 है ना, 10/1, मतलब जे 10 सी तो 1 होगी, तो 9 घट गई, 10/1 आ रहा है उस हिसाब नाल। ਆਪਾਂ बेसिक तरीके ना करिए, शॉर्टकट नहीं करते, मेरी गल ध्यान ना सुनियो। ਆਪਾਂ ना मान लेने आ, मान लो वेट सीगा 1 ते हाइट सीगी 2, कोई फर्क नहीं, एक्स वाई भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पेगा परसेंटेज वाले केस। वैसे दो चीज़ें एज्यूम नहीं कर सकते, पर आप कोई फर्क नहीं पैना था। या 100 200 मान लो, कुछ भी मान लो। तो जी BMI होएगी वो की सी 1 हाइट का स्क्वायर, तो 1/4 आ जाएगी। 1/4 मतलब 0.25, ठीक है। हुण वो कहता जे इनू 10% बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा 1.1, इनू भी 10% बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा 2.2। तो हुण BMI कितनी हो जाएगी 1.1 अपॉन 2.2 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, यानी 4.84। 110 तो मेरे को आ गया 110/484। 11 का टेबल से कट दो, 10/44, 5/22 कितना आ गया 5/22। 5/22 ये कितना सी 1/4, बेस सेम बना लो। 1/4 भी 22 बना लो, 4 ਨੂੰ 22 बनाना कि मल्टीप्लाई करा 5.5 नाल, तो 5.5/22 सी वो कितना 5/22। तो चेंज इन वैल्यू हाफ अपॉन इनिशियल वैल्यू 5.5 मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चों का आंसर 1/11 होना चाहिए, 9.09% होना चाहिए। 9% गलत दिता है मेरे हिसाब से। मैं कोई शॉर्टकट नहीं यूज की, मैं बिल्कुल बेसिक यूज किया है प्रूफ वास्ते जो आप करते हैं। मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए -9.09% मेरे हिसाब से। मैं ना बहुत ज़्यादा श्योर हाँ इतने। क्यों श्योर हाँ? क्योंकि मैं बेसिक अप्रोच यूज की, मैं वेट नू 1 मान लिया, हाइट नू 2 मान लिया। BMI की होंगी है वेट बटा हाइट का स्क्वायर, तो 1/4 यानी 0.25 आ गई। फिर वेट नू मैं 10% ਵਧਾਤਾ, हाइट नू भी 10% ਵਧਾਤਾ, फिर BMI कड्डी तो 5/22 आई। इत्थे डिनोमीटर 22 सी, मैं उत्थे भी 22 बना लिया, ठीक है। 1/4 वाले पासे इनू 22 बनाने 5.5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 5.5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया, तो ये 5.5/22 सी, वो 5/22 सी। चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू टू 100 कह रहे, जो डिक्रीज आएगा ना परसेंटेज वो 9.09% आएगा। मे भी उन्हें अप्रोक्सीमेट क्या हो, पर मैं 100% कन्फर्म हाँ आंसर गलत नहीं है, ठीक है। 9.09 आएगा। मैं 9 तो लैके ना कन्फ्यूज हो रहा सी एक्चुअली। क्लीयर है? देखो किन्ने वधिया क्वेश्चन है। तो बेसिकली एनालिसिस लिए मेरे को एक होर DI है, तो मैं सच्ची दसा ये DI कापी पेन भी नहीं चकना सी। तुसीं ये चीज़ों पढ़ोगे ना, विंड जा रही है इस पासे, एक विंड जा रही है इस पासे, दिल्ली के इधरले पासे कुछ सिटीज़ ने, दिल्ली के इधरले पासे सिटीज़ ने, जिथे कोई इफेक्ट नहीं पै रहा वो नॉर्थ साउथ होएंगे। ये क्वेश्चन 29 ते 30 10 चों 9 बच्चे डर गए होंगे, पर जिन्हें पढ़िया होएगा ना कापी पेन भी नहीं चकना। मैं तुम्हें थोड़ा जा करा देना, बट मैं डिटेल नहीं जा रहा,
ठीक है, मेरा एक बारी मकसद पूरा हो गया पेपर ਨੂੰ एनालिसिस करके। देखो 30 तक आप पहुंच गए सिर्फ क्वांट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। सोचो इंग्लिश भी है, पंजाबी भी है, रीजनिंग भी है, पजल्स भी बहुत सौखियां आईਆਂ ਸੀ। रसगुल्ला गुलाब जामुन इस तरह के क्वेश्चन आए हुए सी आमने सामने बैठे। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਪਜ਼ਲਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਪਜ਼ਲਸ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਬੱਚਾ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡੀਆਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। Based on the information given below, diagram of an airline trips to 6 cities from New Delhi in the year 2015। ठीक है, इतने थोड़ा जिहा धुंधला है। न्यू दिल्ली टू रांची, कोलकाता, पानाजी, पुणे, कावरती एंड मुन्नार। ठीक है, मुन्नार। ठीक है, तो कुछ डाटा दिता है। ठीक है, रांची 1000 किलोमीटर दूर है, कोलकाता 1200 है, पानाजी इतों है। ये दिल्ली तो दसिया है, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, ये सारा डिस्टेंस दिता है। मेरी गल ध्यान ना सुना, करना कुछ भी नहीं। आप इस तरह का ना बना लो कि लाइक एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लो जिमें। ठीक है, ठीक है, मैं तो ये भी नहीं ध्यान वेस्ट ईस्ट। ठीक है, मेरी बहुत जीके माड़ी है, पर मैथ अच्छा है, डोंट वरी, भरोसा कर सकते हो। ठीक है, रही क्वेश्चन कई बार होंगे ने, एक बार हथों कड्डे हों तो पढ़ाने आसान हो जाते हैं। मैं टाइम काफ़ी हो गया। चलो इस चीज़ को पढ़ाए, ये पेपर को पढ़ाए, पर कोई गल नहीं, मैनू याद है क्वेश्चन भी कराया हुआ है। द मंथ ऑफ मई ऑफर्स बेस्ट वैदर, बेकार पॉइंट है। विंड्स जड़ियाँ ने 2 किलोमीटर पर आवर चल रही ने ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट चल रही है। आई थिंक ईस्ट इधर होंगे ना, वी होंगे ना, हाँ उल्टा लिखता ना, देखो मैंने याद कि मैं बाद दसांगा। ठीक है, हाँ, रनस एट 2 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ऐ चल रही है इधर ईस्ट टू वेस्ट वाल विंड चल रही है। जिमें वो आप बोट्स एंड स्टीम में नहीं पानी चल रहा होंगे, उदा ही है। अगे आ जाओ। प्लेन्स ऑन रांची एंड कोलकाता मस्ट पुश अगेंस्ट ईस्टर विंड्स। मान लो दिल्ली है ना, मान लो आ दिल्ली है, मेरी गल ध्यान ना सुनियो। ठीक है, आ दिल्ली है ना, तो ਜਿਹੜਿਆ ਰਾਂਚੀ ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ है ना मस्ट पुश अगेंस्ट ईस्टर्न विंड्स। अगेंस्ट मतलब खिलाफ, खिलाफ मतलब जे मैं इधर जा रहा, इधर होएगा। जे आ दिल्ली है, मान लो ये दिल्ली वाला पॉइंट है, तो रांची ते कोलकाता वाल जाऊँगा ना, तो विंड मेरिया अगेंस्ट है, विंड मेरी अगेंस्ट है, तो मेरी स्पीड में स्लो करनगियां, बट ये पॉइंट यूज़ नहीं होएगा क्वेश्चन। तो इधरले पासे है दिल्ली के, इधरले पासे रांची ते कोलकाता होंगे मेरे हिसाब नाल। ठीक है, उन्हें क्या पानाजी, पुणे, कावरती आर कैरिंग अलोंग द ईस्टर्न विंड्स। तो इधरले पासे पानाजी, पुणे, क्योंकि वो अलोंग द विंड है, विंड ऐदा चल रही है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, उन्हें मैंशन किया सी, तो उन्हें क्या सी जेड़े रांची ते कोलकाता ने वो अगेंस्ट ने, तो बाकी अलोंग ने। वो कहता जो मुन्नार है ना, मुन्नार उन्होंने कोई फर्क नहीं पै रहा विंड नाल। मतलब मुन्नार जो ना, मान लो आ दिल्ली है, तो नॉर्थ या साउथ है, मैं दिल्ली के अकॉर्डिंगली देख रहा, क्योंकि आप दिल्ली तो ट्रैवल करना है। मान लो आ दिल्ली है, तो मुन्नार जोड़ा है वो ऊपर नीचे होएगा, क्योंकि इधर उधर नहीं होएगा, उन्होंने विंड्स इफेक्ट नहीं कर रही। बट जे आप रांची तो कोलकाता जाने तो विंड अपने अगेंस्ट है, यानी आप दिल्ली तो इतने खड़े हैं जे, तो आप इधर को जा रहे हो, रांची तो कोलकाता इधर होंगे, बाकी इधर होंगे, क्योंकि वो मेरे नाल ने। क्वेश्चन डाटा लिखा है, पर ट्रस्ट भी मैं ना घबरा गया सी जो मैं पहली बारी क्वेश्चन सॉल्व किया 3-3.5 साल पहला। पर जो मैं सॉल्व किया ना, ठीक है, कुछ याद चीज़ा रहिंदियां ही ने, तो मैनू एक चीज़ क्लीयर हो गई सी, करना कुछ भी नहीं सी। क्यों, मैं दसदा। पहले क्वेश्चन उन्हें पूछा सी रांची तो मुन्नार। देखो रांची तो मुन्नार जे जाना है, बड़ी सिंपल जी गल है। मान लो रांची इत्थे है, मुन्नार इत्थे, तो तुहानू की पता ये 90 डिग्री एंगल है नहीं हैगा। उन्हें मुन्नार क्या है, मुन्नार इदा भी हो सकता है, इदा भी हो सकता है, तो विंड इफेक्ट नहीं करेगी। तो कोई एंगल ही नहीं है, कोई एंगल ही नहीं है, तो कोई पाइथागोरस थ्योरम ही नहीं लग सकती। भावें तुहाडे कोल आह डिस्टेंस भी है, आह डिस्टेंस भी है। उन्हें दस्या है रांची का डिस्टेंस कितना है, 1000, ये 1000 है, तो दूजा डिस्टेंस मुन्नार का कितना 2000 है। पर तुम पाइथागोरस नहीं ला सकते, क्योंकि तुहानू नहीं पता ना मुन्नार बिल्कुल स्ट्रेट साउथ है, टेढ़े है। रांची भी हो सकता है विंड अगे जे ऐदा जा रहा है, भी तो अगेंस्ट द विंड जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत श्योरली नाल मैं कांट भी डिटरमाइन प्रेडिक्ट कर लिया सी, पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं सी, इन्नी कहानी बना के दी, इन्नी परेशानी। एक बार बच्चा जो पेशेंस रख के पढ़े तो बहुत ईजिली टैकल कर सकता सी। ठीक है, यदा दूसरा क्वेश्चन एक बार मैं तुहानू दसदा। Taking account of distance of wind, if we plan to fly from New Delhi to Kolkata
टू एंड फ्रो मतलब जाना आना करना है, ठीक है। कोलकाता ते रांची इधरले पासे सी ना, ते ऐ जाना है ते ऐ आना है, ते जे अगेंस्ट द विंड जावांगा तो अलोंग द विंड ही आवांगा, ठीक है। दूजा केड़ा पुणे, पुणे इधर सी, इधर अलोंग द विंड जावांगा फिर वापस आवांगा पुणे तो अगेंस्ट द विंड हो जाएगा, ठीक है। दोनों की होया, जे मैं अगेंस्ट द विंड जा रहा तो अलोंग द विंड आवांगा, इधर मैं जे अलोंग द विंड जा रहा तो अगेंस्ट द विंड आवांगा वापस। टू एंड फ्रो मतलब आना जाना करना है। तो अपन को ये देखना हूँ कोलकाता तो पुणे च किंदा डिस्टेंस बढ़ा है, उस हिसाब नाल आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोलकाता का डिस्टेंस कितना सी 1200, पुणे का डिस्टेंस कितना सी 1200। लै दोनों का डिस्टेंस सेम है तो दोनों लिए बराबर टाइम लगेगा। इत्थे भी 1200 इत्थे भी 1200 है। हुण इत्थे अगेंस्ट द विंड जावांगा वापस आवांगा अलोंग द विंड आ जाऊंगा, इत्थे अलोंग द विंड जावांगा अगेंस्ट द विंड आ जाऊंगा, क्योंकि ये दिल्ली है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये साउथ है, ठीक है। तो बोथ द ट्रिप्स टेक सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ये मैंने याद सी काफ़ी हद तक, क्योंकि उस टाइम कुछ क्वेश्चन चीज़ां दिमाग च पै गई सी, ठीक, क्योंकि आया सी बच्चों ने डिस्कशन हुई सी उदों, एनालिसिस की एक बारी पहला भी मैं, बट बहुत टाइम हो जाता तो नहीं याद। देखो जो आप कंसैप्ट पढ़ाने ना 2-2 4-4 साल भी ना किते हो ना, बेसिक्स टाइप्स होंगे जी वो याद रही पर यह चीज़ां याद नहीं रही। चलो आई होप तो क्लीयर है। एक दो चीज़ां होर तुहानूं दिखा देना, ये भी बहुत ईजी वेन डायग्राम है, ट्रस्ट मी ट्राई करो, कुछ भी नहीं है, जमा ही कुछ भी नहीं सी भी, ठीक है। एक एजिस का भी क्वेश्चन आया हुआ है सारा, ये बेस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अपन ये सीखने को मिलता है। वेन डायग्राम आई हुई है, एजिस आया, देखो एनालिसिस देखो वेन डायग्राम आई हुई है भर के 5 क्वेश्चन आए पे वेन डायग्राम के। तो वेन डायग्राम को पहला परसेंटेज चंगी तरह करो, फिर कैसलेट से चंगी तरह करो। एजिस आया पे परसेंटेज का कितना यूज आया तुसी देखो, है ना। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आया सी, पर उस तो पहला ज़्यादा इंपोर्टेंट किया अपने लिए, एलसीएम से बहुत इंपोर्टेंट है, और अपने लिए रेशो भी इंपोर्टेंट है, और अपने लिए की इंपोर्टेंट है, अरिथमेटिकल रीजनिंग इंपोर्टेंट है। अरिथमेटिकल रीजनिंग को पीजा पूजा कट्टे सी के सौखे ਜਿਹੇ क्वेश्चन आए सी, पर अरिथमेटिकल रीजनिंग ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक चीज़ दसा, RS अग्रवाल ਵਿੱਚ ना जिन्ने भी क्वेश्चन है रीजनिंग वाले RS अग्रवाल ਵਿੱਚ अरिथमेटिकल रीजनिंग के सारे कर दो, नहीं तो मैं करा दूंगा। एक चीज़ ना आजकल बहुत आ रही है, PPSC ने लास्ट टाइम नहीं पाई सी, बट UPSC काफ़ी पा रहा है। 2023 काफ़ी क्वेश्चन सी नंबर सिस्टम के, तो आप नंबर सिस्टम पर भी कम कर सकते हैं। गल रेशो हो गया, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं नज़र आई मैंने, शायद मे भी हजे क्वेश्चन पे सी, और की होंगे अपने को सिंपल ट्रस्ट कंपाउंड ट्रस्ट नज़र नहीं आया। रेशो अपन कर लेना चाहिए। एवरेज की DI आई हुई है बैटिंग एवरेज की, तो एवरेज भी अपन कर लेना चाहिए। पार्टनरशिप नज़र नहीं आया पेपर, प्रोबेबिलिटी करना चाहिए क्योंकि इंपोर्टेंट चैप्टर है, मेरा फेवरेट भी है। और अपने को DI तो अपन टाइम देना चाहिए, DI तो अपन टाइम देना चाहिए। DI अच्छी लैवल की तो करानी चाहिए, टेढ़ियां मेढ़ियां उल्टियां पुल्टियां DI कराऊंगा ना पेपर च परेशान नहीं होंगे, क्योंकि तुम देख रहे हो DI का कितना कंटेंट है। तो मेरे सामने थोड़ी बहुत जिन्ना भी पढ़ाई की है सिर्फ रिवीजन करके भी जाओगे ना तो क्वालीफाई कर लोगे। जे लोग कहते हैं पेपर हुआ है ना, तो 33-34 चो मैंने 30 क्वेश्चन तो इदा ही दिख रहे हैं, हो सकता है मेरे को भी फसे, पर 25 कर लो 20 कर लो, बाकी चीज़ा भी तो सीखिया, इंग्लिश पंजाबी रीजनिंग वो तो मैंने होर सौखी लग रही सी रीजनिंग, तो मैं सच्ची दसा, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन देखे थे मैंने ईजी लग रहे सी। तो ये थोड़ी एनालिसिस है, मैं हुण कुछ प्लैनिंग बना रहा, मैं थोड़े जल्दी शेयर करदा, विदिन 2 डेज़ आप स्टार्ट करते हैं, तो डेली आप सैशन लिया करांगे फिर, ठीक है। टेस्ट प्लस एनालिसिस एक प्लान बना के तो शेयर करता। थैंक यू सो मच।